हेलो दोस्तों, एक्सपर्टी फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सी फूड के बारे में कुछ टेस्टी फैक्ट बताने जा रहे हैं। सी फूड एक ऐसी फूड है जो हर कोई जानते हैं और ये कई प्रजातियों में और कई आकारों में आता है। आज हम सी फूड के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आए हैं। फैक्ट नंबर 1, सी फूड बहुत सारे पोषक तत्व से भरपूर होता है, जबकि विभिन्न समुद्री प्रजातियां विभिन्न महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा प्रदान करती है। ये कहना सुरक्षित है कि समुद्री भोजन सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ मछली जैसे सैल्मन ये विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी होती है। अन्य पोषक तत्वों में से विटामिन डी, B1, B3, B12 और भी बहुत कुछ शामिल है। फैक्ट नंबर 2, लोग 1,65,000 से भी अधिक वर्षों से मछली खा रहे हैं। मानवता की शुरुआती वर्षों में हम मुख्य रूप से शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। लगातार अधिक अनुकूल शिकार के मैदान या अधिक भरपूर फसल की तलाश में हम आगे बढ़ते थे। ऐसा ही एक भोजन जो हमारे पूर्वज आमतौर पर खाते थे वो था समुद्री भोजन। समुद्री भोजन की खपत का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में एक समुद्री गुफा से मिला है, जहां पर एक खाली सेल पाया गया था। फैक्ट नंबर 3 ये है कि मंटीस झींगा सबसे डरावने सेलफिश में से एक है। हम भाग्यशाली है कि मंटीस झींगा केवल इतने छोटे आकार के हैं। अगर ये बड़े होते तो भयानक होता, क्योंकि इसमें एक पंच इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें राइफल के शॉट के बल होते हैं। वास्तव में उनका पंच इतना बल पैक करता है कि ये एक शॉक वेव बनाता है जो इसके चारों ओर पानी उबलता है और शिकार को नष्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसे कुछ रिच सी फूड ओमेगा 3 से भरे हुए हैं। यदि ये आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता है तो शायद ये इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है। जबकि कुछ फैट रिच सी फूड को खराब माना जाता था, जैसे कि ओमेगा 3 वास्तव में इसके विपरीत है। ये दिल के दौरे, स्ट्रोक और एजिंग आर्थराइटिस लक्षणों को कम करने का जोखिम कम कर देते हैं। और ओमेगा 3 का सेवन बुढ़ापे के कारण आपकी आंखों की रोशनी को कम होने से रोक सकता है और आपके रात की दृष्टि में भी सुधार कर सकता है। फैक्ट नंबर 5 है झींगा। ये ताज़े और खारे पानी दोनों में पाया जा सकता है, लेकिन झींगे ये केवल मीठे पानी में ही रह सकते हैं। झींगा और झींगे के शरीर भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए झींगे के पंजे के 3 सेट होते हैं, लेकिन झींगा में केवल 2 होते हैं। झींगे आमतौर पर झींगा से बड़े हो सकते हैं, खासकर जब ठंडे पानी में पाए जाने वाले झींगा आमतौर पर बहुत छोटे आकार में बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये प्रमाणित है कि जैविक समुद्री भोजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले भोजन को जैविक होने के लिए कृत्रिम रसायन और कीटनाशकों से मुक्त होना चाहिए। भोजन को जैविक प्रमाणित होने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल से मुक्त होना चाहिए, जबकि कृषि में ये उपयोग किया जाता है, पर समुद्र में ऐसा नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह कोई कंपनी नहीं है जो दावा करता है कि उनके मसल ऑर्गेनिक है। इसके बजाय इसका मतलब है कि ये साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है कि कुछ वास्तव में जैविक होता भी है या नहीं। फैक्ट नंबर 7, कुछ मछलियों में पारा अधिक होता है और उन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। सभी समुद्री भोजन में पारा की मात्रा होती है, लेकिन ये वो नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। अधिकांश भाग के लिए ये मछली है जो फूड चेन में टॉप पर रहती है, जैसे कि किंग मैकरल, स्वॉर्डफिश और शार्क, जो कि मेन मुद्दा है। जैसे ही प्रत्येक बड़ी और बड़ी मछली एक शिकारी द्वारा खा ली जाती है, उनमें मौजूदा पारा पच जाता है और केंद्रित हो जाता है। इसलिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि प्रत्येक पारायुक्त मछली की एक विशेष मात्रा होती है, उससे अधिक इसे ना खाएं। फैक्ट नंबर 8, समुद्री भोजन में पौधे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक विवादास्पद राय है, ये दावा किया गया है कि समुद्री वनस्पति के विभिन्न रूपों को समुद्री भोजन कहा जा सकता है। समुद्री शैवाल उनमें से एक है। समुद्री शैवाल की अन्य वैरायटी में अत्यधिक पौष्टिक होती है और ये कुछ कल्चर में तो हजारों वर्षों से खाई जाती है। फैक्ट नंबर 9, कस्तूरी जब चाहे अपना लिंग बदल सकती है। हालांकि यह सभी जन्मजात पुरुष है। ये पता चला है कि सीप नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों के साथ ही पैदा होते हैं। इसका मतलब ये किसी अन्य सीप की आवश्यकता के बिना ही अपने स्वयं के अंडे निषेचित कर सकते हैं।
ये पाया गया है कि सभी सीप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपना लिंग बदलते हैं। फैक्ट नंबर 10, पूरी विश्व में 85% मत्स्यजीवी ओवरफिशिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे खेती और समुद्री भोजन का उपयोग करने के तरीके में तेजी से बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की 87% मत्स्य पालन पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कुछ प्रजातियों के या तो विलुप्त होने का खतरा है, या वो बहुत कम संख्या में पाई जाती है, या वर्तमान में उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। पर कुछ लोग समुद्री भोजन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया अधिक आबादी वाली होती जा रही है, ये एक और अधिक दबाव वाला मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि सी फूड की मांग निरंतर स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए सभी सी फूड खाइए, लेकिन थोड़े कंट्रोल के साथ। अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।